नमस्कार, मैं प्रेयसी। स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइन्स में। चलिए नजर डालते हैं आज की 5 बड़ी खबरों पर। G20 की सफलता को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। सबसे बड़ा उपलब्धि मानता हूं मैं अफ्रीकन एसोसिएशन की अध्यक्ष को G20 की स्थायी सदस्य बनाने का श्रेय भारत को जाता है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। जो हम भारत में कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, जो कहते हैं वो करते हैं, आज वैश्विक स्तर पे भी उसकी एक झलक हम लोगों को दिखने को मिला है। उसके अलावा विश्व के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 में एजुकेशन के संपर्क में जो सब वायदे थे, उस दिशा में इस G20 ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। एजुकेशन एजेंडा के अंदर कई सारे विषय पे चर्चा हुई। इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल एजुकेशन, ये 2 प्रमुख विषय आज एजुकेशन सेक्टर में बड़े प्रमुखता के साथ उभर के आई है। उसमें भारत की मिशन लाइफ जैसे मॉडल बड़े कारगर साबित हो सकता है, ये सबने इसको स्वीकार किया। भारत में नेतृत्व में जो चर्चा चली पिछले साल भर से, जो वर्किंग ग्रुप बनी थी, एजुकेशन वर्किंग ग्रुप में जो 4 विषय पे चर्चा हुई थी, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के बारे में, टेक एनेबल्ड एजुकेशन लर्निंग के बारे में, एडुटेक के बारे में, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग, अपस्किलिंग, रिस्किलिंग के बारे में, फ्यूचर ऑफ द वर्क के बारे में गहनता से चर्चा हुई थी, और रिसर्च एंड इनोवेशन के बारे में चर्चा हुई थी। चारों विषयों को ग्लोबल लीडरशिप ने शब्दशः भारत की व्यू पॉइंट के साथ एंडोर्स किया। आज देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, उसके बारे में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख किया। पीएम पोषण यानी न्यूट्रिशन की इनिशिएटिव के बारे में चर्चा हुई। फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी में जो हमारी इनिशिएटिव है निपुण, उसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने वैश्विक मंच पे उस विषय में उल्लेख किया। फ्यूचर ऑफ द जॉब को ध्यान में रखते हुए 2 इम्पोर्टेंट एजेंडा बना पाया गया इस दिल्ली डिक्लेरेशन के अंदर। स्किल बेस्ड माइग्रेशन पाथवे, इस प्रकार की शब्दावली पहला बार विश्व की स्किल बेस्ड जॉब के ऊपर चर्चा की गई। एक इंटरनेशनल रेफरेंस क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशनल बेस्ड ऑन स्किल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने रविवार को विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन के संक्षिप्त नाम के रूप में इंडिया शब्द का उपयोग करने के लिए कांग्रेस की आलोचना की है। ये कांग्रेस लोग जब वोट बटोरने का टाइम होता है तब करवा लेता है भारत जोड़ो यात्रा, और जब भारत का काम खत्म हो गया, कर्नाटक का चुनाव खत्म हो गया, वो लोग इंडिया हो गया। अभी बोल रहे हम लोग इंडिया है। हम बोला भाई आप लोग इंडिया कैसे है? भानाती जी ने तो बताया फुल स्टॉप का कहानी, लेकिन फिर बताया कि नहीं हम लोग इंडिया इंडिया। हम बोला आप लोग डुप्लीकेट का तो सरदार है। पहले तो गांधी जी ने देश को आजाद किया और आप लोग ने गांधी टाइटल को हड़प लिया, और आप लोग सारे लोग डुप्लीकेट गांधी बन गया, सारे लोग। अभी कैसे गांधी बना? मैं तो रिसर्च बहुत दिन किया। अब कौन सा फॉर्मूला में इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी, प्रियंका गांधी, कौन सा फॉर्मूला में गांधी होता है? आपको दिखाई नहीं देगा। इसलिए बहुत सारे ये है, ये तो इंडिया का जो पहला स्कैम शुरू हुआ वो टाइटल से ही पहला स्कैम शुरू हुआ कि किसी का टाइटल लेके हम गांधी बन गया, और इसी जैसा हमारा देश को हड़प के वो इंडिया बनना चाहते हैं। तो हमने बोला, फिर बोलते हैं हमको डर गया इंडिया नाम लेके। मैं बोला काल को अगर डकाइत अपना नाम गांधी ले लेगा, क्या वो डकाइत क्या साधु बन जाएगा क्या? आप लोग भारत का नाम इंडिया नाम का लेके आप लोग बहुत बड़ा गुनाह किया। किसलिए? आप लोग कभी इंडिया को आपने इंडिया का गौरव बढ़ाने का काम नहीं किया। आपने इंडिया का नाम में परिवारवाद बढ़ाने का काम किया। आपने इंडिया का नाम में देश को तोड़ने का काम किया।
तो आपको इंडिया नाम लेने का भी अधिकार नहीं है, और भारत का नाम तो दूर दूर से भी मत लेना। ये तो सबसे बड़ा बात है। ना आपको इंडिया बोलने का अधिकार है, ना आपको भारत बोलने का अधिकार है। और मेरा तो विनम्र निवेदन है, राहुल जी आप कम से कम गांधी नाम छोड़ दीजिए, इसलिए वो भी तो डुप्लीकेट टाइटल है, वो भी तो ओरिजिनल टाइटल नहीं है। तो ये डुप्लीकेट काम करते 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 आज तक, ये 75 साल तक हमारा देश को एक प्रकार पूरा की पूरा जो हमारा समता था, हमारा जो एक विश्व में हमारा जो स्थान होना चाहिए, उससे हमको दूर रख। G20 शिखर सम्मेलन पर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता BS येदियुरप्पा ने कहा, पूरा विश्व पीएम मोदी की सराहना कर रहा है। दुनिया भर के महत्वपूर्ण नेता इस शिखर सम्मेलन के लिए आए। मैं पूरे देश की ओर से पीएम मोदी को बधाई देना चाहता हूं। G20 को लेकर इंडिया में G20 कितना सक्सेसफुल? The entire world is appreciating Modi ji's decision, and the entire world, important people have come, and everybody have visited Mahatma Gandhi ji's place also. It's a very good day because of Modi ji. That's what happened. I will congratulate on behalf of the entire country to the अमेरिका के रिप एंड रिप्लेस प्रोग्राम का फ़ायदा अब भारत को मिलने वाला है। इसका असर ये होगा कि इससे भारत के एक्सपोर्ट में भी इजाफा देखने को मिलेगा। वहीं इसके बारे में ऐश्वर्णी वैष्णव ने अहम जानकारी दी है। G20 के साइडलाइंस में बहुत सारे बायलैटरल मीटिंग्स हुए। उन बायलैटरल मीटिंग्स में बहुत ही महत्वपूर्ण एग्रीमेंट्स हुए, जैसे टेलीकॉम का लीजिए। टेलीकॉम में भारत में डिज़ाइन हुए और भारत में मैन्युफैक्चर हुए इक्विपमेंट को अमेरिका के रिप एंड रिप्लेस प्रोग्राम है, उस रिप एंड रिप्लेस प्रोग्राम में मान्यता मिली, स्वीकार्यता मिली, एक्सेप्टेंस हुई। तो इससे क्या होगा, इससे भारत आज जैसे करीब करीब 6000 करोड़ के आसपास का एक्सपोर्ट कर रहा है, कई गुने ये बढ़ेगा। और भारत के टेलीकॉम इक्विपमेंट बहुत ही अच्छी क्वालिटी के बन रहे हैं, उनको अमेरिका जैसे बड़े मार्केट में जगह मिलेगी। तो इस तरह से कई ऐसे बायलैटरल समझौते हुए हैं, जिन समझौतों से देश के लिए नए अवसर, नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। राम मंदिर के उद्घाटन पर राम जन्मभूमि के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री कार्यालय से उनके आने की जब तक सूचना नहीं मिलती तब तक यह निश्चित नहीं है। जितने भी उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा के कार्य हैं वह प्रधानमंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री के आगमन पर निर्भर करता है। देखिए, तैयारी तो 15 से शुरू हो जाएगा और 24 तक चलेगा। बीच में जब प्रधानमंत्री कार्यालय से जब तक उनके आने की सूचना नहीं मिलती कि किस दिन आएंगे, किस दिन उद्घाटन इसका करेंगे, तो तब तक निश्चित नहीं है। यदि संभावना है कि 21 और 22, तो वही समझें 21-22 तक वह प्रधानमंत्री जी का आगमन होगा और उसी में चाहे 21 को या 22 को यह कार्य संपन्न होगा, इसमें संशय नहीं है। क्योंकि सारे जितने भी उद्घाटन का और प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्य है, समाप्ति उसका, वह प्रधानमंत्री कार्यालय पर ही निर्भर है और उनके आगमन पर निर्भर है। जिस दिन उनको मिलेगा समय, तो उस दिन वो आएंगे। यदि 21-22 को आते हैं तो सभी लोग समझ लो कि 22 को ही प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसी दिन उसका भगवान रामलला स्थापित होंगे भव्य मंदिर में और दर्शन का लाभ सभी भक्तों को मिलेगा। यहाँ तैयारी बहुत अच्छी प्रकार से हो रही है, तो इसमें कोई संशय नहीं है। यहाँ तक कि जितने भी श्रद्धालु आएंगे उनके रहने के, खाने का सब कुछ व्यवस्था है। हमारे जितने भी मंदिर हैं, सभी मंदिरों में मंदिर भी इसी रूप में तैयार हैं कि जो भक्तगण आएंगे उनका सम्मान होगा और साथ साथ रहने की भोजन की पूरी व्यवस्था होगी और दर्शन सुगमता से उनको हो, इसकी पूरी व्यवस्था है।